नमस्कार बच्चों। आई एम here with you with new video concepts minors and cofactors. What are minors? What are cofactors? इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले माइनर के बारे में, व्हाट इज डेफिनेशन? माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which aij lies. In which aij lies. क्लियर? ये तो चीजें हमने पहले ही पढ़ी थी जब हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते थे, वहां भी हमने ये सारी चीजें कर रखी हैं। लेकिन आज इसको बोलते क्या थे ये हमें पता नहीं था, उसको हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है, दैट इज माइनर। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय mij, कैपिटल mij, और हियर suffixes I and j have meaning. Minor of that element which lies in ith row and jth column. Ith row and jth column. There is a remark. Minor of an element. Minor of an element of a determinant of order n, n जो है आपका इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये कंडीशन लगा रखी है कि n जो है या तो 2 है या 2 से बड़ा है, उसी का माइनर आता है। अगर आपका कोई डिटरमिनेंट ऑर्डर 1 का है तो उसका माइनर एग्जिस्ट नहीं करता है। तभी तो यह कंडीशन लगा रखी कि n इज ए नेचुरल नंबर बट n आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 2, आइदर इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2 इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n minus 1। क्लियर? अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 का है तो उसके जो माइनर्स आएंगे या माइनर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? ऑर्डर 3 से एक ऑर्डर उसका कम होगा। तो कितना होगा? ऑर्डर 2। ऑर्डर कितना आएगा उसका? माइनर का ऑर्डर कितना आएगा? 2। इस कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4, आपके पास कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4। अब हम प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो एलिमेंट है कहां लाई करता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 for first row, 1 for second first column. Now it means this element lies in first row and first column. Clear? After deleting first row and first column, we get a determinant of order 1. Clear? And we know determinant of order 1, the value of determinant of order 1 is the value of that element is equal to 4. Therefore, minor of 1 is 4, means m11 is equal to 4. Similarly, m12 minor of 2, m12 first row second element, delete first row second column, कितना आएगा? 3. Determinant of 3 is equal to again 3. Minor m21 minor of 3 second row first column, second row first column, determinant of 2 m22 second row first column डिलीट करनी है आपने। उसके बाद जो बचता है एलिमेंट या डिटरमिनेंट उसको लिखना है आपने। कितना बनेगा? डिटरमिनेंट ऑफ 1 कितना आएगा? 1। These are
minor of this determinant. These are minor of this determinant. There are 4 minors: M11, M12, M21 and M22. Clear? Next is, this is all about minors. Now we discuss cofactors. कोफैक्टर हम विद द हेल्प ऑफ माइनर कैलकुलेट करते हैं. कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय, कई बार हम CIJ से डिनोट करते हैं और कई बार AIJ से भी इसको डिनोट करते हैं. बच्चों आपकी बुक में जो इसको डिनोट किया गया है वो AIJ से डिनोट किया है, AIJ से. कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं? कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 पावर ऑफ -1 एज I प्लस J इंटू MIJ. हम क्या करते हैं, सपोज करो हमें कोफैक्टर A11 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, I कितना है यहाँ 1, J कितना है 1, तो ये तो कैलकुलेट हो जाएगा 1 प्लस 1. लेकिन कोफैक्टर निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, M11. क्या निकालना पड़ेगा, M11. M11 का मतलब क्या हुआ, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट विच लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर का पता होना चाहिए. क्लियर? तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. दिस इज द रिलेशन बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. कोफैक्टर किसके बराबर होते हैं, AIJ इज इक्वल टू पावर ऑफ -1 एज सम ऑफ I प्लस J इंटू MIJ. पावर ऑफ -1 I प्लस J इंटू MIJ. दिस इज कोफैक्टर. तो बच्चों अगर आप माइनस निकाल लेते हो तो कोफैक्टर्स निकालने में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, माइनस निकालना आपको आने चाहिए, उसके बाद कोफैक्टर आप निकाल सकते हो. आप या तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या -1. कई बार क्या होता है कि कोफैक्टर और माइनर सेम होते हैं, कई बार माइनर जो कोफैक्टर जो होता है माइनर से नेगेटिव होता है. ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा आपको कि माइनस कब सेम होंगे, कोफैक्टर माइनर कब सेम रहेंगे और कब अलग अलग होंगे. चलो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. जैसे आपके पास एक डिटरमिनेंट है A11, A12, A21, A22. अब इसमें माइनर M11 कितना आएगा, M11 आएगा आपका A22 और M12 A21, M21 A12, M22 A11. क्लियर? अब C1 A1 कोफैक्टर ये तो सेम ही आएगा, कितना आएगा A22 भाई, बिकॉज सम ऑफ 1 प्लस 1 कितना आएगा 2. इवन इन दिस केस minors and cofactors will remain same. minor and cofactor will remain same आएंगे. लेकिन इस केस में A12, इस केस में सम ऑफ 1 and 2 कितना बनेगा odd, -3 और पावर ऑफ 3 -1 as 3 is equal to -1. तो कितना आएगा इस केस में -A12. इस केस में भी कितना आएगा -A12, क्योंकि 2 प्लस 1 जब प्लस करते हैं तो कितना बनता है, -1 की पावर कितनी आएगी odd में -1 की पावर odd मींस -1. तो कितना हो जाएगा -1. माइनर जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा. ठीक है, कोफैक्टर कितना आएगा A21 किसके बराबर आएगा -A12 और A22 सेम A11. तो बच्चों इस केस में और इस केस में कोफैक्टर जो है माइनर से नेगेटिव आएगा. अगर माइनर की वैल्यू 2 होगी तो कोफैक्टर -2 आएगा, अगर माइनर की वैल्यू -2 होगी तो कोफैक्टर 2 आएगा. इस केस में, इन केस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. अब एक और एग्जांपल लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. उस केस में माइनर कोफैक्टर कैसे रहेंगे, सपोज करो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A3,
2a33, दिस इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इस केस में ये एलिमेंट और इस केस इस ये एलिमेंट और ये और ये और ये जो एलिमेंट्स हैं इनके माइनर्स और कफेक्टर्स कैसे रहेंगे? सेम। लेकिन इन चार एलिमेंट्स के केस में माइनर्स अगर प्लस में आएंगे तो कफेक्टर उनके माइनस में उल्टा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम बट विद चेंज ऑफ साइन, क्लियर हो गया? ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना कि किस किस के माइनर कफेक्टर सेम आते हैं किस किस एलिमेंट के, और किन किन एलिमेंट्स के माइनर कफेक्टर डिफरेंट आते हैं। ये था माइनर्स और कफेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द माइनस एंड फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड माइनस एंड फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 2 - 4 0 3। solution, let delta is equal to 2 - 4 0 3। प्लस हम क्या करेंगे? माइनस m11 कितना आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को रीड करके जो डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिटरमिनेंट ऑफ 3 और C11 भी 3 आएगा। क्लियर? m C1 लिखो या A1 m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है। -4 का माइनर कितना आएगा? 0 और A12 भी 0 आएगा। नेगेटिव 0 भी 0 होता है, माइनस आएगा लेकिन -0 भी 0 होता है। m21 माइनर ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच लाइज इन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 का माइनर डिटरमिनेंट ऑफ -4 ही आएगा। इसको आपने डिटरमिनेंट में आप इसको मॉड्यूल्स नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आएगी इसकी, -4 ही रहेगी क्योंकि ये क्या है आपका डिटरमिनेंट -4। और इस केस में जो आपका कफेक्टर आएगा वो 4 आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि पावर जो -1 की बनेगी कितनी बनेगी? ऑड। तो माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? +4। m22 माइनर ऑफ सेकंड that element which lies in second row second column determinant of 2 second row second कितना आएगा? 2 और cofactor again 2। these are the minors and cofactors of elements of this determinant। there now second part आप बच्चों खुद करना, सेम है जैसे कि मैंने आपका फर्स्ट पार्ट करवाया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। m11 निकालना है, माइनर ऑफ 1 कितना आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रीड करके जो डिटरमिनेंट आएगा 1 0 0 1 1 - 0 कितना आएगा? 1 और कॉफैक्टर कितना आएगा इसका? 1। मैंने बताया था कि यहाँ कॉफैक्टर जो है माइनस के साथ, यहाँ माइनर जो आएगा कॉफैक्टर उसका उल्टा आएगा इन चारों एलिमेंट्स में, ठीक है। m12 इस केस में देखो, इस केस में क्या आएगा? 0 0। आपने किसका माइनर निकालना है? इस एलिमेंट का। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रीड करके देखो 0 0 0 डिटरमिनेंट आएगा 1 0 - 0 0 तो फैक्टर कितना आएगा? 0। m13 0 1 0 0 0 - 0 0 फैक्टर 0। m21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 1
जीरो माइनस जीरो जीरो, फैक्टर कितना आएगा 0। M22 minor of second element, minor of that element which lies in second row, second column, second row, second column, 1 0 0 1, 1 0 0, 1 minus 0 1, so factor 1 same, M23 minor of that element which lies in second row, third column, 0 1 0 0 0, 0 minus 0 0, factor also remains the same. M31 minor of that element which lies in third row, first column, third row, first column, 0 0 1 0, 0 minus 0 0 0, फैक्टर भी 0 है। 32 third row element minor of that element which lies in third row, second column, third row, second, 1 0 0 0, 0 minus 0 0, ये 32 कितना आएगा 0। now minor of that element which lies in third row, third column, 1 0 0 1, 1 minus 0 1, और इस केस में जो परफेक्ट आएगा वो भी 1। क्लियर? दिस इज सेकंड क्वेश्चन। बच्चों बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।